आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब सबसे पहले तो इसने क्या कहा हम देखते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। ठीक है, तो हमारा ए बी सी एंड डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो हम जस्ट मार्क कर लेते हैं कि दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, फिर इसने कहा बी डी इज अ डायगोनल, बी D is a diagonal is true and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. That means this is equal to this, है ना। तो हम इसको मार्क कर देते हैं कैसे, इक्वल। तो इक्वल का साइन लगा देते हैं यहां पर आउटर। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसने क्या कहा, A line is drawn through E, a line is drawn through E parallel to AB, parallel to AB, a line is drawn. ठीक है, intersecting BC at F, intersecting BC at F, that means this is also parallel. It's true, है ना। इसने कहा ये इसके पैरेलल है और ये वाला जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अब आपको शो क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको शो करना है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज आवर, एक पॉइंट लगाते हैं EFG, ये हम G लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारा, DAB। तो हमने ले लिया DAB। ठीक है, इसने क्या कहा कि इट्स अ मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, है ना, और साथ में कहा इट्स अ पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल में है। इट्स ट्रू, या इट्स ट्रू। तो हमारा क्या है, DE इज इक्वल टू EA, DE इज इक्वल टू EA गिवन है हमारा। ठीक है, साथ में इसने क्या दे रखा कि CD, अब CD की हमारी जरूरत नहीं रही, अब हमारा रहा EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, ये भी इसका गिवन है। ठीक है, तो ये इसका गिवन है, एकदम ट्रू है हमारा। अब EF is parallel to AB, that means EG is also parallel to AB, EG is also parallel to AB, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है ना, EF का एक पार्ट है EG, तो ये भी इसके पैरेलल में होगी। इट्स ट्रू। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा, अगर वैसा है तो DG इज इक्वल टू GB। इट्स ट्रू। तो DG इज इक्वल टू GB बाई कौन सा मेथड से, बाई कन्वर्स MPT। कन्वर्स मेथड ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है कि एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं जो सेकंड वाले एक पार्ट के ट्रायंगल को के पैरेलल में है, तो वो क्या करेगा,
इसके थर्ड पार्ट को भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। सेम चीज हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब अगर ये G इज द मिड पॉइंट और ये लाइन इसी को बाइसेक्ट कर रही है, तो नेक्स्ट इज आवर ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, BDC। तो इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल में है और ये लाइन इसके पैरेलल में है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल में हो जाएगी। एज गिवन क्या दे रखा है आपका दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD और साथ में आपका दे रखा है EF इज पैरेलल टू AB। तो देयरफॉर क्या होगा हमारा, EF इज पैरेलल टू CD, पैरेलल टू CD। एट द सेम टाइम आपका क्या हो जाएगा, GF इज पैरेलल टू CD, GF इज पैरेलल टू CD। अगर ये इसके पैरेलल में हो गई है और ये इसका मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट, तो अब क्या होगा, नाउ G इज मिड पॉइंट, है ना, और GF is parallel to CD. CD is the third side. सॉरी, थर्ड नहीं, सेकेंड साइड। तो अब क्या होगा आपका, F should be a midpoint of BC. F should be midpoint of BC बाई कौन सा मेथड से, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हैंस प्रूव्ड।